आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2015 में रिलीज़ हुई एक्शन ड्रामा मूवी द फाइनल मास्टर के बारे में। इस मूवी में हमें देखने को मिलेगा मास्टर चैन नाम का एक आदमी विंग चैन नाम के मार्शल आर्ट स्टाइल को सिखाने के लिए एक डोजो खोलना चाहता है, जिसके लिए उसे 9 डोजो को हराना पड़ेगा, तभी वह अपना डोजो खोल पाएगा। उसका जो एक शिष्य होता है वह 8 डोजो को हरा देता है, लेकिन 9वें डोजो को हराने से पहले ही डर्टी पॉलिटिक्स के चलते उसके शिष्य को मरवा दिया जाता है। मास्टर चैन को इस बात का काफ़ी दुख पहुंचता है और वह अपने शिष्य के कातिल को मारकर उसका बदला लेते हैं। और जब दूसरे डोजो के मास्टर उसे कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़ने आते हैं तो वह एक एक करके उनकी खूब धुनाई करता है और उन्हें भी हरा देता है। इससे पता चलता है कि वह विंग चैन का कितना बड़ा मास्टर है और वह इन सबसे कितना बेहतर है। मूवी की शुरुआत में हमें एक डोजो दिखाया जाता है। डोजो एक ऐसी जगह होती है जहां पर मार्शल आर्ट सिखाया जाता है। हमें बताया जाता है कि 1912 में चाइना के टियानजिन नामक शहर में सबसे पहले एक डोजो खुला था। फिर 1932 आते आते तक यहाँ पर काफ़ी सारे डोजो खुल चुके थे। यह शहर अब मार्शल आर्ट्स के लिए प्रसिद्ध हो चुका था। चाइना के अलग अलग शहरों से लोग यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखने आते थे ताकि वो भी मार्शल आर्ट की दुनिया में अपना नाम बना सकें। फिर हमें एक डोजो के अंदर एक आदमी को 5 आदमियों से लड़ते हुए दिखाया जाता है। ये कोट पैंट वाला आदमी बड़ा ही फुर्तीला होता है और मार्शल आर्ट्स का एक्सपर्ट होता है। ये एक एक करके सभी को हरा देता है और उन्हें धूल चटा देता है। ये और कोई नहीं, मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट मास्टर चैन होता है। यह विंग चैन नाम का कुंफू स्टाइल को करता है। फिर वह मास्टर जैन के पास आता है। वह उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कौन सा स्टाइल है। तो वह उन्हें बताता है कि यह साउथ चाइना में इस्तेमाल होने वाला विंग चैन स्टाइल है। तो वो उससे कहता है क्या तुम इसे आगे बढ़ाना चाहते हो। तो वो कहता है अगर आप चाहें तो मैं इसे लोगों को सिखाना चाहता हूँ। तो मास्टर जैन कहते हैं मैं इसमें तुम्हारी मदद करूँगा। फिर हम मास्टर जैंग और मास्टर चैन को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ वो बातचीत कर रहे होते हैं। मास्टर चैन मास्टर जैंग को बताते हैं कि किस प्रकार उनके मास्टर अपने अंतिम दिनों में शराब के नशे में डूबे रहे और उन्होंने विंग चैन को आगे नहीं बढ़ाया। अब इसकी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। वो अपने मास्टर के जैसे बिल्कुल नहीं बनना चाहते। तो मास्टर जैंग उसे टियानजिन शहर आकर अपना डोजो खोलने की सलाह देते हैं और वे उन्हें बताते हैं कि उन्हें कम से कम 9 डोजो को हराना होगा ताकि वे अपना डोजो खोल सकें। तो वो कहते हैं मैं इसमें तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन शर्त ये होगी कि जिसे वो सिखाएंगे वो टियानजिन शहर का ही होगा और वह खुद डोजो वालों से नहीं लड़ सकते बल्कि उनका शिष्य ही उनसे लड़ेगा। पहले तो यह बात उन्हें थोड़ी पसंद नहीं आती, लेकिन फिर वह मास्टर जैंग की बात मान जाते हैं। मास्टर चैन की नज़र होटल में ही काम करने वाली एक लड़की पर जाती है जो कि काफ़ी सुंदर होती है। उसका नाम मिस झाओ होता है। मास्टर जैंग मास्टर चैन को बताते हैं कि होटल में वो जिस लड़की को देख रहे थे वो 17 साल की उम्र में बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गई थी, जिस कारण उसकी और उसके घर वालों की काफ़ी बदनामी हुई। उसके घर वालों ने उसके बच्चे को डुबाकर मार दिया और उसकी कभी शादी नहीं हुई। उसके बाद मास्टर चैन झाओ से मिलने उसके होटल के बाहर जाते हैं और उससे मिलकर कहते हैं कि वह 3 साल तक टियानजिन शहर में रुकने वाले हैं, क्या वह उनसे शादी करेंगी। तो वह उससे कहती है कि वो 3 साल के बाद कहाँ जाएंगे। तो वो कहते हैं कि उसके बाद मैं गोंगटन नाम के शहर में जाऊँगा और वहीं जाकर रहूँगा। वो कहती है कि मैं किसी ब्राज़ीलियन से शादी करूँगी और साउथ अमेरिका में जाकर कोको की खेती करूँगी। मुझे तुमसे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मास्टर चैन और झाओ की शादी हो गई है और वो टियानजिन शहर रहने जा रहे हैं और वे जाते हुए बातें साझा करते हैं कि वे किस तरीके से रहेंगे। अब हमें टियानजिन शहर का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पर एक पुल पर काफ़ी बड़ा जाम लगा हुआ होता है और मिसेज झाओ कहीं भाग रही होती हैं और मास्टर चैन उनके पीछे आ रहे होते हैं और कुछ गुंडे उनके पीछे आते हैं। मास्टर चैन उन सब से लड़ते हैं और एक एक करके उन सभी को नीचे गिराते जाते हैं और उनकी खूब पिटाई करते हैं। ये सब पीछे खड़े मज़दूर देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक मज़दूर उनका पीछा करता है जिसका नाम होता है गैंग। गैंग उनके कपड़ों से पहचान लेता है कि वह इस शहर के नहीं हैं, लेकिन झाओ उसे काफ़ी पसंद आ जाती है और सुंदर लगती है, तो वह उनका पीछा करता है। वो घर में आता है और झाओ से कहता है कि उसका पति कहाँ है। लगता है कि वो कोई डोजो का मास्टर है। वह कहता है कि मैं उसे चुनौती देने आया हूँ और उसे हराकर ही आज जाऊँगा। फिर वह उसे कहती है कि वो बाहर गए हुए हैं, बस आते ही होंगे, तुम जब तक यहाँ पर बैठो और उनका इंतज़ार करो। फिर वो वहाँ बैठ के उसे देखने लगता है। फिर कुछ समय बाद मास्टर चैन वापस घर आ जाते हैं और गैंग की इच्छा पूरी कर देते हैं और उसके साथ लड़ाई करते हैं।
जैसे ही गैंग उन पर हमला करता वह उसे अपने कब्जे में ले लेते और अपने हथियार उसकी गर्दन पर पहुंचा देते। गैंग बेचारा बहुत बेइज्जत हो जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है। फिर मास्टर चैन उसे खाना खिलाते हैं और उससे कहते हैं कि क्या वह उनसे मार्शल आर्ट सीखेगा। तो इस पर गैंग राज़ी हो जाता है और उनसे मार्शल आर्ट सीखने लगता है। फिर हमें डोजो के अंदर एक लड़के को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। यह और कोई नहीं मास्टर झेंग का चेला होता है, जो कि मास्टर चैन के पास सीखने आता है, लेकिन मास्टर चैन उसे सिखाने से मना कर देते हैं। फिर मास्टर झेंग मास्टर चैन से कहते हैं कि तुमने मेरे शिष्य को सिखाने से मना क्यों कर दिया। तो मास्टर चैन कहता है कि उन्होंने पहले ही किसी को ढूंढ लिया है जो कि टियानजिन शहर का ही है। फिर वह दोनों आपस में प्रैक्टिस करते हैं और मास्टर झेंग उसे बताते हैं कि जब तुम 8 डोजो को हरा दोगे तो बाकी के डोजो तुम्हारे शिष्य को सबसे ताकतवर डोजो के शिष्य से भिड़वाएंगे, ताकि वह तुम्हारे शिष्य को हरा दे और तुम डोजो ना खोल पाओ। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गैंग ने मजदूरी का काम छोड़ दिया है और अब वो किताबें बेचने लगा है, लेकिन उसके पास मजदूरों वाली गाड़ी होती है। तो दूसरे मजदूर आकर उसे धमकाते हैं कि अब तुम मजदूर नहीं रहे, तुम्हें गाड़ी रखने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए ये गाड़ी अब तुम हमें दे दो। लेकिन वो मना कर देता है। तो फिर वह उससे लड़ने लगते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गैंग चाकू निकाल लेता है। तो वो कहते हैं कि टियानजिन की सड़कों पर चाकू से लड़ना मना है, तुमने नियम तोड़ा है। इसलिए वह उसके हाथ पर घाव लगा देते हैं और उसे घायल कर कर वहीं छोड़ जाते हैं। फिर यह लड़की जो कि चाय की दुकान चलाती है अपने बाल काटती है और उसे जलाकर उसकी राख गैंग के हाथ में भर देती है, ताकि उसका घाव भर जाए और खून रुक जाए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गैंग एक डोजो के अंदर होता है, जहां उसकी पहली फ़ाइट इस गंजे से होती है। दोनों चाकुओं से काफ़ी अच्छा लड़ते हैं और एक दूसरे पर वार करते हैं, लेकिन गैंग थोड़ा ज़्यादा अच्छा लड़ता है और इसलिए वह उस पर भारी पड़ता है और आखिर में उसे हरा देता है। इनाम में गैंग को एक दावत दी जाती है। तो वह उससे पूछते हैं कि वह किस होटल में जाकर खाना खाना पसंद करेगा। तो वह सब लोगों को यहाँ इस चाय वाली लड़की की दुकान पर ले आता है और सबको चाय पिलवाता है। और ये चाय वाली लड़की भी गैंग को देखकर बहुत खुश होती है और खुश होती है कि गैंग ने अपनी पहली फ़ाइट जीत ली है। फिर हमें दिखाते हैं मास्टर चैन अपनी बीवी के लिए कुत्ता खरीदते हैं, लेकिन वो वहाँ से डर कर भाग जाती है और मार्केट में भागते भागते दूर आ जाती है। तभी एक बच्चा उसका पर्स चोरी करके भाग जाता है और अपने अड्डे पर चला जाता है। जब वो वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर काफ़ी सारे गुंडे होते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर मास्टर चैन आ जाते हैं और एक एक करके सबसे फ़ाइट करते हैं। वो एक एक करके सबको नीचे गिरा देते हैं और अपनी बीवी और कुत्ते को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम उन्हें घर पर खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ गैंग उन्हें बताता है कि उन्हें एक लड़की पसंद है। तो मिस झाओ अगले दिन उस चाय वाली लड़की से मिलने जाती है। वो वहाँ उससे मिलती है और देखती है और कहती है कि तुम मुझसे भी ज़्यादा सुंदर हो। फिर हमें गैंग की 7वीं फ़ाइट दिखाई जाती है, जो कि एक लड़की के साथ होती है। वो लड़की काफ़ी शातिर होती है और बार बार उसे लातें मारती है। फिर गैंग अपना दिमाग लगाता है और उसकी लात पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है। फिर वह उसे अपने सर से टक्कर मारता है और उसे हरा देता है। इस तरह वो अपनी 7वीं फ़ाइट भी जीत जाता है। फिर हम मास्टर चैन के घर एक जो नाम की औरत को देखते हैं, जो कि उन्हें धमकाने आती है और कहती है कि वो अपना डोजो खोलने का सपना भूल जाए। तो मास्टर चैन कहते हैं कि उन्हें भी अपना पेट भरना है, इसलिए वह कुंफू सिखाते हैं, वरना उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। मिस जो वहाँ से चली जाती है। फिर चैन की पत्नी उससे कहती है कि मुझे यहाँ रखना और झोपड़ी में रहना सब एक ढोंग था, तुमने अपने शिष्य को भी धोखा दिया है। फिर मास्टर चैन उठते हैं और उसे थप्पड़ मारकर अंदर ले जाते हैं और कहते हैं कि विंग चैन को आगे बढ़ाना उनका सपना है और वो उसके सपने में कोई दखलंदाजी ना करे तो बेहतर होगा। वो उसके सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि उसके शिष्य को इस बारे में कुछ ना बताए, अगर वो जाना चाहती है तो जा सकती है। वो उसकी बात मान जाती है। फिर हमें गैंग को दिखाया जाता है, जो कि चाय वाली लड़की को देख रहा होता है। वो देखता है कि उसका कस्टमर एक गुंडा है और वो उससे जाकर लड़ने लगता है और उससे कहता है कि मैं अब तक डोजो में 7 लोगों को हरा चुका हूँ, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और चाय वाली लड़की गैंग से आकर कहती है तुम होते कौन हो मेरे कस्टमर को भगाने वाले। तो इस तरीके से उनका आपस में ही झगड़ा हो जाता है। उसके बाद हम गैंग को मिस जो के घर पर देखते हैं, जहाँ वो उनके खिलाड़ी को अगली फ़ाइट के लिए चैलेंज करने आता है। वो भी राज़ी हो जाती हैं और कहती हैं लेकिन अगर तुम जीते तो मैं चाय की टपरी पर चाय नहीं पीऊँगी। तो वो कहता है मैं तुम्हें कॉफ़ी शॉप में ले जाऊँगा। फिर हम देखते हैं कि उनका प्लेयर उससे हार गया है और वो कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पी रहे होते हैं।
वहाँ पर वो उसकी काफ़ी बेइज्जती करता है। तो कहती है कि तुम्हें इसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, तुम इसे पहले ही डोजो में हरा चुके हो। और उसका खिलाड़ी गैंग को फिर से चैलेंज कर देता है। वो दोनों कैफ़े में ही लड़ने लगते हैं, लेकिन गैंग उसकी काफ़ी धुलाई करता है और उसे बेहोश करके वहाँ से चला जाता है। अब हम मास्टर जैंग को अपने एक शिष्य के साथ लड़ाई करते हुए देखते हैं, जिसका नाम लिन है। वो एक फ़ौजी है। वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं क्योंकि मास्टर जैंग ने बहुत अच्छे सूट बनाए होते हैं। पहले तो अपने शिष्य पर भारी पड़ रहे होते हैं, फिर वह उसे बताते हैं कि उसे कैसे लड़ना चाहिए। अभी वो बता ही रहे होते हैं कि वह अचानक से उनकी गर्दन पर हमला कर देता है और उन्हें घायल कर देता है। फिर वह एक दो मुक्के मारकर उन्हें नीचे गिरा देता है। इस तरीके से मास्टर जैंग की काफ़ी बदनामी होती है और वो अपने घर में ही मुंह छुपाकर रहने लगते हैं। फिर हम मिस जोऊ को मास्टर चैन के साथ देखते हैं। उन्होंने उसे मीटिंग करने के लिए बुलाया होता है क्योंकि गैंग ने कैफ़े में जो कांड किया था वो डोजो के नियमों के खिलाफ था। तो वह सामने 5 या 6 कप रखवाती हैं और कहती हैं, अगर दूसरे डोजो के मास्टर्स ने बीच वाला कप छोड़ दिया, इसका मतलब उनका शिष्य उन सभी डोजो का दुश्मन होगा। वो सभी साइड वाले कप उठा लेते हैं और बीच वाला कप मास्टर चैन को उठाना पड़ता है। इसका मतलब उनका शिष्य अब दूसरे डोजो वालों का दुश्मन है। फिर वह उन्हें कहती है कि उनके शिष्य को इसकी भरपाई करनी होगी और ऊपर छत पर ले आती है। वहाँ हम देखते हैं कि नीचे गैंग की काफ़ी धुलाई हो रही होती है और उसे ले जाकर जीप में डाला जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि गैंग जैसे तैसे करके खुद को संभालता है और उन गुंडों का मुकाबला करता है। वो एक एक करके उनकी धुलाई करता है और उन्हें नीचे गिराकर बेहोश कर देता है। फिर हमारे मेन विलन लिन की एंट्री होती है, जो कि एक फ़ौजी है। उसी ने मास्टर जैंग को हराया था। वो आता है और उससे कहता है, क्या तुम तलवार से मुकाबला करना चाहोगे? गैंग तलवार पकड़ लेता है और जैसे ही वो म्यान से तलवार बाहर निकालने लगता है, तभी लिन उसके पेट में 2 चाकू घुसा देता है और उसे गाड़ी में डाल के शहर के बाहर फेंक आता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मास्टर जैंग बदनामी के कारण अपनी पत्नी के साथ तियानजिन शहर छोड़कर ब्राज़ील जा रहे हैं। फिर सीन गैंग पर शिफ्ट होता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो वापस शहर के अंदर आ गया है। वो चाय वाली लड़की को देखता है लेकिन उसके पास नहीं जाता। फिर उसे अपने मजदूर दोस्त दिखाई देते हैं। वो उनके साथ गाड़ी को धक्का लगाते लगाते नीचे गिर जाता है और वहीं मर जाता है। फिर वही मजदूर दोस्त उसका अंतिम संस्कार करते हैं। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मास्टर चैन अपना डोजो तोड़ रहे होते हैं और जो उनसे कहती है कि लिन ने एक बहुत ही बड़ी जगह खरीदी है जहाँ पर वो तुम्हें एक डोजो खोल कर देंगे, तुम वहाँ के मास्टर बन जाना। फिर वह एक होटल में रहने लगते हैं, जहाँ उनसे मिलने गैंग के मजदूर दोस्त आते हैं और वह मास्टर चैन से कहते हैं कि उन्हें गैंग का बदला उन लोगों से लेना होगा। फिर वह दिन आ जाता है जब नया डोजो बनकर तैयार हो जाता है। मास्टर चैन जब वहाँ जा रहे होते हैं तो रास्ते में उसे वही चाय वाली लड़की दिखाई देती है। वह उसकी दुकान पर रुकते हैं और उससे बातचीत करते हैं। वह लड़की कहती है कि उसका भी एक दोस्त मार्शल आर्ट किया करता था और उसे कैसे गुंडों ने पीट पीट के मार डाला। वह कहती है क्या वह उसे न्याय दिलाएंगे। फिर मास्टर चैन उस नए डोजो में आ जाते हैं जहाँ पर दूसरे डोजो के मास्टर्स मिसेस जोऊ और लिन होते हैं। वह लिन पर हमला कर देते हैं लेकिन जोऊ उसे बचा लेती है। फिर वह मूवी देखने लगते हैं और बीच में ही सारे मास्टर्स मास्टर चैन पर हमला कर देते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। लेकिन मास्टर चैन जैसे तैसे लिन का गला काट देते हैं और उसे मार देते हैं। फिर सारे मास्टर उससे लड़ने लगते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन वो जैसे ही मास्टर चैन को मारने वाले होते हैं, वह कहते हैं कि उनके मरने के साथ ही विंग चन स्टाइल ख़त्म हो जाएगा। वह कहते हैं कि मरने से पहले मैं शिष्यों को कुछ गुर सिखाना चाहता हूँ ताकि विंग चन जिंदा रहे। तो वो उसकी बात मान लेते हैं और उसे छोड़ देते हैं। लेकिन मास्टर चैन बहुत ही चालाक होते हैं, वे सब पर हमला करके वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मास्टर चैन की पत्नी झाओ भी शहर छोड़कर भाग रही होती है और अपने आप को संभाल रही होती हैं। और मास्टर चैन एक एक करके सभी शिष्यों को पीट रहे होते हैं। वह सभी शिष्यों की खूब धुलाई करते हैं, कोई भी शिष्य उन्हें पकड़ नहीं पाता। फिर डोजो के मास्टर्स उन्हें पकड़ने आते हैं और उनसे लड़ाई करते हैं, लेकिन मास्टर चैन सभी को एक एक करके हरा देते हैं और उनकी खूब धुलाई करते हैं। फिर रिक्शे पर एक अपाहिज मास्टर आता है और चैन से लड़ाई करता है। वही एक ऐसा मास्टर होता है जो चैन को एक घाव दे पाता है, लेकिन चैन उसे भी हरा देता है, लेकिन उसे मारता नहीं है। वह चैन को अपने हथियार गिफ्ट कर देता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छा लड़ते हो। उसके बाद चैन उसी के हथियारों से लड़ता है और बाकी के बचे हुए मास्टरों को भी घायल कर देता है। फिर वह मिस जोऊ के पास जाता है। मिस जोऊ उस पर हमला करती उससे ही पहले वो उसकी कान की बाली काट देता है और उसे छोड़ देता है क्योंकि वह औरत होती है। फिर मास्टर चैन वहाँ से स्टेशन पर आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें ट्रेन पकड़नी थी।
लेकिन वहाँ उन्हें उनकी पत्नी दिखाई नहीं देती और अपने कुत्ते को लेकर वो ट्रेन में चढ़ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनकी पत्नी अभी स्टेशन पर ही होती है और उन्हें ढूंढ रही होती है, लेकिन वह उसे नहीं मिलते क्योंकि वो पहले ही ट्रेन में चढ़ गया होता है। फिर 2 पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे होते हैं और वह उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर मिस जोऊ आती है और कहती है कि क्या वह जानती है कि उसके पति ने क्या किया है। तो वह कहती है कि मैं इस सब की जिम्मेदारी लेती हूँ, आप मुझे पकड़ कर ले जा सकते हैं। लेकिन मिस जोऊ उसे नहीं पकड़ती और वहीं छोड़कर चली जाती है और दूसरे मास्टर से कहती है कि जो व्यक्ति भाग रहा हो डोजो के नियम के अनुसार वो मर चुका है। फिर मिस जोऊ एक खत लिखकर जासूस को देती हैं और उस जासूस को मास्टर चैन की पत्नी के पीछे लगा देती हैं। उस खत में मिस जोऊ ने मास्टर चैन के लिए लिखा होता है, अगर मैं तुम्हें एक खत भेज सकती हूँ तो मैं तुम्हारा गला भी कटवा सकती हूँ। जो कुछ भी तुमने टियानजिन शहर में किया, अगर तुमने किसी को बताया तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। फिर हम मास्टर चैन को ट्रेन में सफ़र करते हुए देखते हैं। उनके हाथ में किताब होती है जिस पर खून लगा होता है। वो खून गैंग का ही होता है और वो किताब उसे चाय वाली लड़की ने ही दी होती है। और फिर हमें अंत में ट्रेन का दृश्य दिखाया जाता है जो कि गैंगडन जा रही होती है और इस तरह हमारी ये फ़िल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।